अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सिर गुरार। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 24 दिसंबर है और कल के दिन यानी कि 23 दिसंबर को जुमे वाले दिन इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में दहशतगर्दी का एक वाक़या जो है वो पेश आया, जिसमें जो है वो एक पुलिस एहलकार शहीद और 6 इस्लामाबाद के पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए। नाज़रीन, इसकी तफसीलात के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि ये पिंडी साइड से जो रोड आ रहा उस साइड से I-10-4 में पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। तो उस नाके के दौरान जो है एक मेहरान गाड़ी जो है वो आई और उसको रुकने का इशारा किया पुलिस एहलकारों ने, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकी और उस गाड़ी के पीछे एक पुलिस एहलकार ने दौड़ लगाई और वो भागा। और इसी दौरान उस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ, जिसमें वो पुलिस एहलकार जो है वो मौके पर शहीद हो गया और 6 और पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए। और उस गाड़ी में जो 3-4 अफराद बैठे हुए थे वो भी जो है वो जाँ भाग हो गए। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक जो बाद में उसी टाइम वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुँचा और इस्लामाबाद पुलिस भी वहाँ पे पहुँची। तो उसके बाद वाक़े की जो तफसीलात आई उसके मुताबिक ये एक खुदकश हमला था और गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर एंटर होना चाहती थी, लेकिन हमारी खुशकिस्मती के उसको नाके पे ही जो है वो रोक लिया गया। अगर खुदा न खास्ता ये गाड़ी इस्लामाबाद में एंटर हो जाती तो जुमे का दिन था और खुदा न खास्ता ये किसी मस्जिद में धमाका हो जाता या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जो है वो रश होता या किसी ऐसी मार्केट में, तो जानी नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता था। नाज़रीन, इन इस ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनमें बहुत हद तक कमी आई थी, लेकिन हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान में दोबारा से जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इनमें जो है तेज़ी आती जा रही है। इसकी वजह यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो हमारी मुसल्लह अफवाज के जो है वो मुज़ाकरात वगैरह हो रहे थे, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उन मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और उन्होंने किस्म का जो है गैर एलानिया जो है वो जंग जो है वो जारी की हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें और हमारी ये जो सियासी क़यादत है इनको इस चीज़ की इनके रोले ख़त्म नहीं हो रहे कि असम्बली कब तोड़नी कब नहीं तोड़नी। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं और कल जो है वो इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत जो है वो इस टाइम लाहौर बैठी हुई और पंजाब हुकूमत का भी आपको पता है कि वो भी डामाडोल है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी भी थी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दोबारा बहाल तो कर दिया गया, लेकिन पंजाब हुकूमत भी जो है वो डामाडोल है और इस कोशिश में है कब असम्बली को हम तोड़ें। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर जो है वो मफलूज होकर रह चुकी है। इस ज़मन में नाज़रीन अब हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो भी कोशिश तो कर रही, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी कर रही हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई इस्लामाबाद में हो जाना ये हमारी सिक्योरिटी इदारों के लिए जो है वो एक सवालिया निशान है। अब नाज़रीन, हम इस चीज़ पे आ जाते हैं कि इससे पहले पाकिस्तान ने परवेज़ मुशर्रफ दौर में जो है हमने बहुत ज़्यादा जो है अपना नुकसान किया, जानी नुकसान भी हमारा हुआ और माली नुकसान भी हमारा बहुत ज़्यादा हुआ। उस दौरान बहुत ज़्यादा खुदकश धमाके हुए और ड्रोन अटैक्स भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में जो अमेरिका वज़ीरिस्तान वगैरह के इलाकों में करता रहा, उससे भी हमारा काफ़ी जो है वो ज़्यादा जानी नुकसान हुआ और ज़्यादातर बेगुनाह लोग ही उसमें जो है वो मारे जाते थे। अब नाज़रीन, देखने की बात यह है कि 2014 में 16 दिसंबर 2014 को जब एक APS पेशावर में जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों का हमला हुआ, तब भी इमरान खान साहब का इस्लामाबाद में जो है वो कंटेनर पे मौजूद थे और उनका धरना चल रहा था। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, पेशावर में APC बुलाई तो इमरान खान साहब अपना धरना छोड़ के उस APC में शरीक हुए और इस वाक़ये के बाद उन्होंने अपना धरना भी जो है वो ख़त्म कर दिया था। आज भी हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है कि तमाम सियासी क़यादत जो है वो कम अज़ कम दहशतगर्दी के मामले में एक पेज पे आ जाए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लाशें उठाई हैं, पाकिस्तानी कौम ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और अल्लाह अल्लाह करके हमारी इस दहशतगर्दी से जान छूटी थी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये
कि दोबारा से जो है वो, जबकि अफ़गानिस्तान में भी जो है वो तालिबान की हुकूमत आ चुकी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी पाकिस्तान में जो है वो खुदकश हमलों का एक नया दौर जो है वो शुरू हो चुका है। अब नाज़रीन, देखने की बात यह है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में तो खैर उन्होंने तो वो तो इत्तेहादी थे अमेरिका के। उसके बाद जनरल कियानी साहब के दौर में भी एक ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद जनरल रहील शरीफ के दौर में जो है वो एक ऑपरेशन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हुआ था, ऑपरेशन ज़रब अज़ब। और उसके बाद जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के दौर में भी ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। और इन ऑपरेशंस के बाद हमने देखा कि दहशतगर्दी में नुमाया हमें पाकिस्तान में जो है वो कमी देखने को मिली। लेकिन अब क्या जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि नए आर्मी चीफ का हुदा संभाल चुके हैं, क्या इनकी दौर में भी जो है वो हमें एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा? और मुझे लग रहा कि हमें इस ऑपरेशन की जो है वो शिद्दत से जो है वो हमें ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि दहशतगर्द तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस्लामाबाद पुलिस को जो है इंटेलिजेंस इतला भी मौजूद थी इस धमाके की पहले से। और इस धमाके से एक दिन पहले यानी कि 22 दिसंबर को इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो सर्च ऑपरेशन भी किया इस्लामाबाद में, और कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया, असला वगैरह भी इन्होंने बरामद किया। और ये जो नाका लगा हुआ था, या इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एंट्रेंस के जो रास्ते हैं वहाँ पे नाके लगाए हुए हैं इन्होंने इसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर। और इसी नाके की वजह से ये जो नाका लगा हुआ था जहाँ पे गाड़ी का ब्लास्ट हुआ, ये भी इसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की वजह से ये नाका लगा हुआ था, और अल्लाह पाक ने हमें बचाना था। लेकिन हमारा इस्लामाबाद पुलिस का एक एहलकार तो शहीद हुआ, और 6 पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि मुसल्लह अफवाज तो ऑपरेशन कर रही, या वो उन्होंने पहले भी ऑपरेशंस किए हैं वज़ीरिस्तान में और बाकी कबायली इलाकों में। लेकिन हमें ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि पुलिस को भी जो है वो मजबूत किया जाए, और पुलिस जो है इसको जो है ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, और ऐसी ट्रेंड पुलिस हमारी हो जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशंस भी खुद कर सके, सर्च ऑपरेशंस वगैरह जो हैं। बाकी पाक फ़ौज की जहाँ ज़रूरत हो पाक फ़ौज को भी बुलाया जाए, लेकिन ज़्यादा हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें अपनी जो है पुलिस को वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए। और स्वात में जो नाज़रीन ऑपरेशन हुआ था, वो इसलिए भी कामयाब हुआ था कि उस टाइम ANP, पीपल्स पार्टी और नून लीग सब ने मिलकर आर्मी की सपोर्ट की थी, और अवाम के साथ मिलकर सियासी जमातों ने पाक फ़ौज को जो है वो मुकम्मल तावन फ्राहम किया था, जिसकी वजह से जो है स्वात का ऑपरेशन हमारा कामयाब हुआ। और हमें उसके बाद हमने देखा था कि दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़ेह हमें जो है वो कमी देखने को मिली थी। आज भी इसी चीज़ की ज़रूरत है कि तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात भुला के कम से कम इस दहशतगर्दी के इशू पर एक प्लेटफॉर्म पर बैठें, और पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को इस दहशतगर्दी का शिकार ना होने दें, क्योंकि हम थक चुके हैं। हम लाशें उठा उठा के थक चुके। पाकिस्तानी कौम में अब इतनी सख्त बाकी नहीं है कि हम मज़ीद अपना नुकसान बर्दाश्त करें, या हम मज़ीद अपनी प्यारों की जो है वो लाशें उठाएं। लिहाजा मेरी तमाम सियासी जमातों से भी दरख्वास्त है, और तमाम सियासी क़यादत से, कि कम से कम दहशतगर्दी के इशू पर जो है वो इनको यकजान होना चाहिए। बाकी असम्बली तोड़नी है, नहीं तोड़नी, इलेक्शन कब होने, कब नहीं होने, और धांधली हो गई, ये हो गया, ये मसले मसाइल जिनके जो है वो हमेशा चलते रहेंगे। और हमारी मिलिट्री को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो कम से कम, और ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अगर इनके आर्मी चीफ होते हुए दोबारा से खुदकश हमले जो हैं वो शुरू होते हैं, तो ये इनके कैरियर पर भी, जो कि इनका एक बहुत साफ कैरियर है इनका, तो इनके कैरियर पर भी एक बदनुमा दाग लगेगा कि अगर इनके आर्मी चीफ होते हुए दोबारा पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो शुरू होती है। तो अब तक के लिए इतने। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।